हंटर एक्स हंटर उन खास एनिमेज में से एक है जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, या यूं कहो कि मैं हंटर एक्स हंटर पगलू हूं। जब भी कोई मुझसे मास्टरपीस एनिमे के बारे में बात करता है तो मैं जितने भी एनिमे का नाम लूंगा उनमें से हंटर एक्स हंटर जरूर होगा। अब जिसने भी हंटर एक्स हंटर देखा है वो मेरी फीलिंग्स को आराम से समझ सकता है। मैंने पहले भी हंटर एक्स हंटर पे एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ मैंने न्यूयॉर्क न्यू सिटी आर्क तक ही मैंने कवर किया था एंड उसके बाद वीडियो बनाना मैं भूल ही गया था, क्योंकि मैं बाकी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करने लगा था, जिसकी वजह से मुझे इसके लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। लेकिन अब इस वीडियो में हम पूरे किमेरा आइलैंड आर्क को कवर करने वाले हैं, या यूं कहो कि मैं इसे रिकैप करूंगा पूरा। तो बिना बकवास के शुरू करते हैं। तो ये आर्क भी वहीं से शुरू होता है जहां से ग्रीड आइलैंड आर्क खत्म हुआ। गोन और किलुआ किमेरा आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें मिलता है काइट, और काइट उन दोनों को देखते ही उन पर अटैक कर देता है। ऐसा इन दोनों को लगता है। काइट उन्हें बताता है कि वो उन पर अटैक नहीं कर रहा था, वो उस एंट पर अटैक कर रहा था जो गोन पर अटैक कर रही थी। उसके बाद काइट और गोन एक दूसरे से पहचान बनाते हैं और गोन उसे अपने बारे में बताता है और काइट उसे अपने बारे में। काइट उसे बताता है कि कैसे जिंग ने उसकी मदद की और वो एक कैसे हंटर बना। वो उसे बताता है कि अब वो एक बायोलॉजिकल रिसर्चर बन चुका है और वो इस आइलैंड पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खास स्पीशीज को देखा गया है। उसके बाद वो उसे अपनी टीम से मिलवाता है और वो सब निकल पड़ते हैं एनजीएल की तरफ। और उधर एंट क्वीन को दिखाया जाता है जो दबाकर एनिमल्स को खा रही होती है और उन्हें खाते खाते बोर हो जाती है। तो वो अपने पंटर लोग को बोलती है कि मेरे लिए कुछ खास लेकर आओ खाने के लिए। एंड उनमें से एक एंट को मिल जाते हैं दो लड़का लड़की, एंड वो उन दोनों को उठाकर ले जाते हैं सीधा क्वीन के पास में। और क्वीन उसे खाकर एक ऐसे एंट को जन्म देती है जो इंसान और एंट दोनों की तरह दिख रहा था, एंड वो बनता है पहला स्क्वाड्रन लीडर। और उधर काइट और किलुआ और उसकी टीम एनजीएल में घुस चुके थे, एंड यहाँ पर भी किलुआ अपनी ऑरा फार्मिंग करना बंद नहीं करता है। और ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इन्हें बहुत ही अजीब चीजें देखने को मिल जाती। ये लोग देखते हैं कि उन एंट्स ने घोड़ों को पेड़ पर कैंडी की तरह लटका दिया है, और यहीं पर ये लोग देखते हैं पहला एंट जिसका नाम होता है रेमोट। और काइट गोन और किलुआ को उससे लड़ने के लिए कहता है, जिससे वो उन दोनों की पावर्स को जान सके कि वो आगे बढ़ सकते हैं या फिर नहीं। गोन और किलुआ उससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था। लेकिन किलुआ उस पर अपना एक थंडर अटैक मारता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो उन दोनों पर दोबारा अटैक करता, कोड आकर उसे उठा के ले जाता है, लेकिन वो फिर भी उन दोनों पर चिल्ला रहा था। एंड यहाँ पर काइट समझ जाता है कि ये दोनों आम बच्चे नहीं हैं, इन्हें आगे लेके जाया जा सकता है। लेकिन फिर भी वो उनसे पूछ, क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो? एंड वो एंट जिसे किलुआ और गोन ने पीटा था, उसकी नैन एबिलिटी जाग जाती किलुआ के थंडर अटैक से, एंड ये भाई साहब खुद को वहां का राजा समझने लग जाता। लेकिन तभी वहां पर किंग का एक गार्ड आ जाता है, मतलब पीटो। उसका ऑरा इतना ज्यादा होता है कि रेमोट खुद उसके इशारों पे चलने लग जाता है, एंड पीटो उसकी मदद से नैन एबिलिटी को अच्छी तरह से जानती है। एंड वो उसे कहती है कि वो बाकी एंड्स को भी पंच मारे जिससे उनकी नैन भी जाग सके, एंड वो यही करता है। और पीटो तभी एक बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस करती है, और वो ऑरा होता है काइट का, एंड वो तुरंत उसकी तरफ भागती है। काइट भी उसका ऑरा महसूस कर लेता है अपनी तरफ आता हुआ, एंड वो गोन और किलुआ को कहने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले पीटो आकर उसका हाथ काट देती है। एंड तुम पीटो को लड़की समझ बैठो। इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, उसका जेंडर अभी फिक्स नहीं किया गया। कुछ लोग उसको लड़की बोलते हैं तो कुछ उसको लड़का बोलते हैं। ये देखकर गोन पागल हो जाता है, एंड वो पीटो पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी किलुआ उसके पीछे आकर टपली मार के उसे बेहोश कर देता है, एंड काइट उसे वहां से भागने को कहता है। एंड पीटो की पावर का अंदाजा तुम इस तरीके से लगा सकते हो। किलुआ इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कहता है कि मैं ये कंट्री छोड़कर ही भाग जाऊंगा। और हमें काइट और पीटो का फाइट का सीन नहीं दिखाया जाता है। और जैसे ही किलुआ एनजीएल से बाहर निकलता है, उसे नेटोरू मिल जाता है। किलुआ उसे एनजीएल के हालात बताता और काइट के बारे में भी बताता है। नेटोरू उससे कहता है कि अब यहाँ से आगे हम संभाल लेंगे, तुम लोग जाकर आराम करो। किलुआ उसे लेकर वापस आ जाता है, और गोन को जब होश आता है तो वो किलुआ को थैंक्स बोलता है, ना कि गुस्सा करता है, क्योंकि गोन अगर अपना होश खोकर पीटो से फाइट करता तो वहाँ पर वो तीनों ही मारे जाते। एंड गोन को लग रहा होता है कि काइट अभी जिंदा होगा, क्योंकि उसके मुताबिक काइट पीटो से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं क्या होता है, तुम सभी को पता होगा शायद। यस, पीटो ने काइट का गेम ओवर कर दिया है, और गोन और किलुआ की मुलाकात पाम से होती है, जो उन्हें बताती है कि उससे एनजीएल जाना है, नो के पास, क्योंकि वो नो से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। और उन्हें पता चलता है कि उन्हें मोरेल के स्टूडेंट
नकल और शोध से फाइट करनी होगी और नकल के पास में जो टोकन है वो उसे हरा कर लेना। एंड उन्हें इसके लिए ट्रेन करने को आई होती है बिस्की। बिस्की कुछ टाइम तक तो सबसे पहले उन्हें रैन कंट्रोल करना सिखाती है एंड उसके बाद में सीधा उसे नकल से लड़ने भेज देती है। नकल उन्हें देखे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उससे लड़ने के लिए बच्चे भेजे गए हैं और वो उन्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता है एंड उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। नकल जोश में कह देता है कि तुम लोग मुझे 1 इंच हिला कर भी दिखा दो। गोन कहता है अच्छा ठीक है, ले भाई अभी हिलाता हूँ। गोन उस पे अपना रॉक पेपर सीजर दे के मारता है एंड नकल वहीं पे चित्त हो जाता है। एंड नकल को जब होश आता है तो वो गोन की पावर से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है एंड वो उसे अपना टोकन देने के लिए कहता है, लेकिन गोन उससे कहता है कि मैं पहले ट्रेनिंग करूंगा, तुम्हें हराऊंगा, उसके बाद ही टोकन लूंगा। एंड उधर नेटरू और उसकी टीम अपना काम शुरू कर चुके हैं और इधर 20 दिन के बाद ये चारों एक आमने सामने आ जाते हैं। नकल फाइट करता है गोन से और किलुआ फाइट करता है शोध से और ये दोनों ही हार जाते हैं। नकल और शोध नहीं, किलुआ और गोन, इन दोनों से। एंड यहीं पर किंग की एंट्री भी हो जाती है एंड ये बंदा क्या ही खतरनाक तरीके से पैदा होता है। ये बंदा अपनी माँ के पेट से ऑर्गन्स फाड़ के जबरदस्ती निकल आता है। इसकी माँ इसको मना कर रही होती है कि भाई अभी बाहर मत आ, अभी इसके लिए टाइम है, लेकिन वो कहता है तू चुप बैठ। वो खुद बाहर आ जाता है एंड इसके रॉयल गार्ड्स को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो लोग तो बस अपने किंग के आने की खुशी मना रहे होते हैं एंड किंग भी भाई एकदम रूथलेस बंदा है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इसकी माँ मर रही है। एंड इधर गोन और किलुआ नकल और शोध को एनजीएल तक छोड़ने आए होते हैं और उधर मैरियम डाइगो के मेंशन पे जाके कब्जा कर लेता है। गोन और किलुआ के हारने की वजह से पाम भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है, तो गोन उसे शांत करने के लिए उससे कहता है कि वो उसे एक डेट पर लेके जाएगा एंड पाम भी इस बात पर राजी हो जाती है। एंड कोड भी अब नेट्रो की टीम में शामिल हो जाता है क्योंकि कोड क्वीन को बचाने में मदद करता है। हालांकि वो उसे बचा नहीं पाता, लेकिन कोड उन पर बिलीव करने लग जाता है। नेट्रो उसे अपना ऑरा दिखाकर कहता है क्या मैं किंग को हरा सकता हूँ। कोड उसे बताता है कि तुम किंग के रॉयल गार्ड से भी हार जाओगे इस ऑरा के साथ। लेकिन ये बुढ़ा यहाँ पे बिल्कुल भी शौक में नहीं है, ये उल्टा खुश होता है। इसको लगता है कि शायद कोई तो इसके टक्कर का मिला। एंड उधर नकल और शोध को एंड क्वीन के घोंसले में काइट मिल जाता है, लेकिन वो जिंदा या नहीं ये कभी भी कंफर्म नहीं है। एंड यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज होती है कि पाम को दिखाया जाता है जो मेकअप करने के बाद में उसे गोन खुद नहीं पहचान पाता कि ये पाम है। देख रहे भाई मेकअप का कमाल। गोन और किलुआ तो मैं खुद भी नहीं पहचान पाया था कि ये पाम है। और उसके बाद ये दोनों घूमने फिरने निकल जाते हैं, लेकिन किलुआ गोन के पीछे पड़ा हुआ होता है। वो इन दोनों के आसपास मंडरा रहा होता है क्योंकि गोन के पास उसकी नैन एबिलिटी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे आगे टपक जाता है रेमॉड, जिसे इन लोगों ने एनजीएल में पीटा था एंड वहाँ पे वो किलुआ की काफी अच्छी धुलाई करता है। लेकिन किलुआ होल्ड बैक कर रहा होता है क्योंकि किलुआ के सर में उसके भाई ने एक निडल फंसा के रखी है, जिससे जब भी किलुआ खतरा महसूस करता है वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन किलुआ हिम्मत करके निडल निकाल देता है एंड उसके बाद किलुआ जो करता है वो एक एब्सोल्यूट सिनेमा था। वो रेमोट को बोलता है कि अगर तू अभी यहाँ से भाग गया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा वरना तू मारा जाएगा। रेमोट की भी देख के फट जाती है किलुआ के कॉन्फिडेंस। एंड किलुआ यहाँ पे फेक नहीं रहा था, किलुआ सच में रेमोट का सर धड़ से उड़ा देता है, वो भी बस अपने एक सिंगल अटैक से। उसने पाम को बोला था कि जब तक वो काइट को नहीं बचा लेता है और ये सारा मैटर सॉल्व नहीं कर देता वो अवेलेबल नहीं होगा। एंड पाम उसके पीछे हाथ मुंह धोके पड़ जाती है। किलुआ जैसे तैसे गोन को वहां से बचा कर लेके जाता है पाम, और उधर नकल और शोध गोन को कॉल करके बताते कि उन्हें काइट मिल गया है, लेकिन अभी वो पीटो के कंट्रोल में है। तो जैसे ही गोन उसके पास जाने की कोशिश करता है काइट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गोन बदले में उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। गोन जैसी पास जाने की कोशिश करता है काइट उस पर दोबारा अटैक करता है और गोन फिर एक बार आगे बढ़ता है और जाके उसको हक कर लेता है। एंड यहाँ पे काइट रुक जाता है एंड गोन यहाँ पे काइट से प्रॉमिस करता है कि वो उसे ठीक करेगा और पीटो से इस बात का बदला लेगा। और उधर पीटो ने उस लीडर को पपेट बना लिया होता है और वो सबसे कहता है कि तुम सब मेरे पैलेस के बाहर आओ। एंड वो बाहर इसीलिए बुला रहा होता है ताकि मैरियम का एक प्लान होता है कि जितने भी कमजोर लोग हैं उन सबको मार दिया जाए एंड जो कैपेबल है उन सबको किमेरा एंड्स में बदल दिया जाए, जिससे वो उसकी आर्मी बन सके, जिनमें आमतौर पे सारे नए यूजर्स ही होंगे। एंड मोरल और बाकी सब मिलकर वहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि नेटरू मैरियम से फाइट करना चाहता है, वो भी बन और अपने लौंडे गोन की नैन एबिलिटी भी जाग चुकी है। एंड मोरल उसको कहता है कि तू अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर अटैक कर
एंड गोन भी बोलता है चल ठीक है। एंड गोन जैसे ही फुल रेज में अपना अटैक तैयार करता है, मोरेल के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन गैस बॉट यहाँ पर क्या होता है, किलुआ मौजूद और वो ऑरा फार्मिंग ना करे हो ही नहीं सकता। वो आके गोन से कहता है कि बस इतना काफी है एंड गोन वहीं पर रुक जाता है। एंड यहाँ पे मोरेल को पता चल जाता है कि ये लोग कैपेबल है उनके साथ आने के लिए। एंड फिर हमें दिखाया जाता है फैंटम ट्रूप, और ये लोग भी एंड से लड़ने के लिए आए होते हैं, लेकिन एक तरह से तो बोले तो लड़ने को नहीं है, मजे करने को है, क्योंकि एंड्स इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये लोग बहुत गंदा मारते हैं। और अब गोन और किलुआ निकल जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो एक विलेज में पहुंचते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि गैदरिंग शुरू हो चुकी है। उसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं एंड किलुआ यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो खुद आगे बढ़ के सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करे, फिर गोन को बता के वो अपने पास बुलाएगा, जिससे गोन को कोई खतरा ना हो। जिसमें किलुआ बहुत सारी एंड्स का सामना करता है एंड एक टाइम पे तो ऐसा लगने लगता है किलुआ का गेम ओवर। लेकिन यहाँ पे ये किलुआ कोई आम बंदा नहीं है, बंदा बच जाता है एंड एक ऑक्टोपस आके उसकी जान बचाता है। और इधर गोन मेलियोरोन नाम के एक एंट से हाथ मिला लेता है। दोनों अपनी स्टोरी बताते हैं, उसको भी किंग से रिवेंज लेना है और गोन को भी किंग से रिवेंज लेना है। एंड इस बीच वो अपनी एबिलिटी भी बताता है कि वो जितनी देर के लिए सांस रोक के रखेगा उतनी देर के लिए लोगों के सामने से गायब हो जाएगा, इवन उसकी प्रेजेंस भी कोई सेंस नहीं कर पाएगा। और किंग भी पैलेस में बैठे बैठे बोर हो जाता है, तो वो दुनिया भर से अलग अलग तरीके के गेम्स के खिलाड़ी बुलाता है जो टॉप पे होते हैं एंड उन सबको हराता है और मार देता है। एंड ये भाई साहब ये कर करके भी बोर हो जाते हैं। फिर वो बुलाता है कुंगी खेलने वाली लड़की को, हाँ ये एक गेम है, एंड ये बुलाता है कुमुगी को जो कुंगी खेलने में एक चैंपियन है। वैसे तो कुमुगी अंधी है, लेकिन जब ये गेम खेलती है तो किंग इसके सामने एक राउंड भी टिक नहीं पाता है। मैं गेम की बात कर रहा हूँ। कुमुगी इसको बार बार हराती जाती है। इवन किंग फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि तुम जाके आराम करो, हम बाद में गेम खेलेंगे। और पीटो ने जितने भी लीडर के गार्ड्स होते हैं उन सभी को कठपुतली बना लिया होता है अपना, एंड वो पूरे शहर में फैल गए होते हैं। लेकिन मोरेल एंड नोप इन दोनों को मिलके पीट रहे होते हैं। एंड उधर किंग बार बार कुमुगी से हारे जा रहा था एंड बंदा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसको बोलता है कि चलो एक डील करते हैं। और किंग उससे कहता है कि अगर मैं हारा तो मैं अपना एक हाथ काट दूंगा, अगर तू हारी तो मैं तेरा एक हाथ काट। एंड यहाँ पे किंग को लगता है कि कुमुगी अब डर जाएगी, लेकिन कुमुगी बहुत ही आराम से कहती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं हारी तो तू मुझे जान से मार देना। एंड किंग उससे इस बात का रीजन पूछता है तो वो बताती है कि उसकी पूरी फैमिली है जो उसके ऊपर ही रिलाई करती है, और ऊपर से वो अंधी है, अगर वो उसका हाथ काट देगा तो वो किसी काम की नहीं और वो अपनी फैमिली के ऊपर एक बोझ बन जाएगी। एंड किंग को अपनी इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपना एक हाथ उखाड़ देता है। एंड वहीं पे पूफ मौजूद होता है और वो किंग से कहता है कि अभी गेम मत खेलो, अपने हाथ का इलाज करवा लो। एंड किंग उससे ये मना कर देता है और उसको धो भी देता है। एंड किंग उसे धमकी भी देता है अगर तूने दोबारा मेरे मामले में टांग अड़ाई तो मैं तेरा गेम बजा दूंगा। एंड पूफ भी तैयार होता है, वो कहता है चाहे तुम मेरे को जान से मार दो लेकिन एक बार अपने हाथ का इलाज करा लो। एंड किंग कहता है कि आजा मैं तेरी ये ख्वाहिश पहले ही पूरी कर देता हूँ। एंड जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है कुमुगी उससे बोलती है कि जब तक तुम अपने हाथ का इलाज नहीं कराओगे मैं नहीं खेलूंगी। एंड वो उसको मारने के लिए भी कहता है, लेकिन कुमुगी अपनी जिद पर अड़ी होती है। एंड किंग उसकी बात मान जाता है और पीटो को बुला के अपना इलाज कराने लगता है। पीटो अपनी नई एबिलिटी का यूज करके किंग को ठीक करने लगती है। एंड पीटो पूफ को बताती है कि जिस वक्त वो किंग का इलाज कर रही है तो अपनी कोई एबिलिटी यूज नहीं कर सकती और ना ही अपनी नैन का यूज कर सकती है उस टाइम पर। मोरेल और नोब भी इस बात को गैस कर लेते हैं कि किंग को कुछ हो गया है, क्योंकि उन्हें पीटो की नैन सेंस नहीं हो रही होती है। एंड नोब डिसाइड करता है कि वो पैलेस में घुसेगा और वहां जाके चेक करेगा आखिर क्या चल रहा है। एंड नोब ऐसा करता भी है, वो पैलेस में घुस जाता है और किंग के फ्लोर के करीब पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे बहुत ही भयानक ऑरा सेंस होता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहां से भाग आता है। एंड वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कांप रहा होता है। और इधर हम पैलेस में देखते हैं कि ये ठरकी बुड्ढा कुछ लड़कियों को बुलाता है जिनमें अपनी पाम भी होती है, जो वहाँ इन्वेस्टिगेट करने आई होती है भेष बदल कर। एंड हम देखते हैं कि पीटो के ऑरा की वजह से नोब मेंटली अनस्टेबल होने लगा है। जिस बंदे को देख के लग रहा होता था कि काफी ज्यादा कूल एंड मेंटली स्टेबल है, बंदे की फट चुकी है सिर्फ ऑरा देखने से। और पाम भी किंग के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी वही ऑरा सेंस होता है, मतलब पीटो का ऑरा, जिसकी वजह से नोब की फट गई थी। एंड यहाँ पे पाम भी डर जाती है, लेकिन अचानक से वो ऑरा गायब हो जाता है। एंड पाम ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे उससे भी ज्यादा खतरनाक ऑरा सेंस होता है। एंड इसके बाद क्या हुआ वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा।
और फिर से हम अब आते हैं किलुआ के ऊपर एंड हम देखते हैं कि किलुआ को होश आ चुका है और वो एक अंडरग्राउंड हॉस्पिटल के अंदर है एंड किलुआ को पता चलता है कि इसी ऑक्टोपस ने उसकी जान बचाई है, तो वो उसको थैंक्स बोलता है एंड उससे अपना फ्रेंड बना लेता है एंड उसको बोलता है कि नो थैंक्स एंड नो सॉरी। एंड हम लोग फिर वापस से किंग की तरफ आते हैं जो अभी भी कुमुगी से हार रहा होता है, लेकिन कुमुगी थोड़ी थकने लग जाती है तो किंग उससे कहता है कि अब तुम थक चुके तो जाके थोड़ा आराम कर लो। कुमुगी उससे कहती है कि मैं अभी भी गेम खेल सकती हूँ, लेकिन किंग उसे एडवाइस करता है जाके आराम करो। एंड किंग यहाँ पर कुमुगी से पूछता है कि उसका नाम क्या है। कुमुगी उससे बताती कि मेरा नाम कुमुगी है एंड कुमुगी डरते हुए बोलती कि तुम्हारा नाम क्या है। एंड यहाँ पे किंग को नहीं पता कि उसका नाम क्या है, तो वो अपने रॉयल गार्ड्स से पूछता है जाके कि मेरा नाम क्या है, लेकिन उन लोगों को भी नहीं पता होता है कि उसका नाम क्या है। तो वो लोग कहते हैं कि आपको नाम की क्या जरूरत है, आपका नाम तो पहले से आप किंग हो। और मैरियम एकदम चौड़ में आ जाता है और खुद की ही तारीफ करने लग जाता है और मैरियम सीधा जाता है कुमुगी की तरफ उसे मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि ईगल ने कुमुगी के ऊपर अटैक कर दिया एंड भाई साहब को पता नहीं क्या हो जाता है, वो ईगल को मार देता है और कुमुगी से पूछने लगता है कि तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं। कुमुगी कहती है कि उसे किसी को परेशान नहीं करना था। मैरियम उससे कहता है कि तुम्हें किसी को बताना चाहिए था, तुम हमारी मेहमान हो। एंड कुमुगी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है एंड मैरियम भी सोचने लग जाता है कि मैं तो उसे मारने आया था लेकिन मैं ये क्या भूल गया। एंड यहाँ के बाद में स्टोरी थोड़ी सी चेंज होने लग जाती है, धीरे धीरे करके मैरियम के अंदर भी चेंजेस आने लग जाते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया। एंड इसके बाद हम देखते हैं मोरल और बाकी सब मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कि यही सही टाइम है किंग के ऊपर अटैक करने का। एंड वो लोग कोर्ट से बात कर रहे होते हैं एंड कोर्ट में बताता है कि अगर पीटो ने अपना नैन डीएक्टिवेट किया तो उसका एक ही मतलब है किंग इंजर्ड है, वरना पीटो अपना नैन कभी भी डीएक्टिवेट नहीं करेगी। एंड इसके बाद हम मैरियम को देखते हैं जो पीटो के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, वो उससे कहता है कि तुम्हें पता था कि कुमुगी के ऊपर अटैक हुआ है। पीटो कहती है कि हाँ मुझे पता था कि उसके ऊपर अटैक हुआ, लेकिन वो किंग नहीं है तो मैंने उसे नहीं बचाया। मैरियम गुस्सा होता है लेकिन उसे आराम से जवाब देता है अगर अगली बार उसके ऊपर भी अटैक होता है तो तुझे उसे भी बचाना पड़ेगा। एंड इधर हम देखते हैं कि ये लोग भी किंग के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम रेडी होते हैं। इनका मेन प्लान होता है कि ये लोग रॉयल गार्ड्स को किंग से दूर रखेंगे जिससे नेटरू उससे फाइट कर सके। हाँ तुम लोगों ने सही सुना, वो बुढ़ा किंग के साथ में फाइट करेगा। एंड इधर हम देखते हैं पीटो को बादलों में कुछ महसूस होता है एंड भाई साहब व्हाट द मूवमेंट, यहाँ पर नेटरू ने एंट्री ले ली एंड उसके साथ में है जेनो जो किलुआ का ग्रैंडपा है। एंड ये क्या ही एंट्री थी। एंड तभी पीटो नेटरू के ऊपर एकदम से अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन नेटरू उसको एक ही अटैक में दूर फेंक देता है। इतना खतरनाक अटैक होता है कि पीटो खुद को संभाल नहीं पाती है, उसे अपनी जो डॉक्टर वाली एबिलिटी है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। अब उससे फायदा क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। अब वो जो चीज को समन करती है ना वो एक ही जगह पे रहती है, वो हिलती नहीं है वहां से, तो पीटो क्या करती है उसकी मदद से खुद को रोक लेती है एंड वहां से अपनी पावर का यूज करके वो सीधा किंग की तरफ जाती है। एंड जेनो ने छोटे छोटे ड्रैगन्स की बरसात कर दी होती है उस पैलेस के ऊपर। एंड हमें फिर बताया जाता है कि नेटरू इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। नेटरू अपने जवानी के टाइम में 10,000 पंचेस डेली प्रैक्टिस किया करता था एंड जैसे ही वो 50 साल का होता है उसकी स्पीड स्टेमिना इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सिर्फ 1 घंटे में ही 10,000 पंचेस हिट कर सकता है। एंड यहाँ से चीजें एकदम तितर बितर हो जाती है एंड यहाँ से जो भी सीन शुरू होता है ये तुम्हें सांस लेने का मौका नहीं देगा, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा जिससे तुम्हारा भी टाइम बचे एंड मेरा भी। एंड हम देखते हैं कि मोरल और बाकी सब भी अपनी एंट्री ले चुके हैं एंड उनके सामने आ जाता है यूपी। एंड तभी जेनो के ड्रैगन वहां पे भी धावा बोल देते हैं एंड वो सब जैसे तैसे खुद को बचा रहे होते हैं। एंड मौका देखते ही नकल यूपी के ऊपर अपना एक पंच बजा देता है एंड वहीं पे मौका देखते हुए गोन और किलुआ भी वहां से खिसक लेते हैं एंड यूपी का ये सब देख के दिमाग खराब हो जाता है एंड वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड यूपी के ट्रांसफॉर्म होते इन सबकी बत्ती गोल हो जाती है, सब सोचने लग जाते हैं कि अब इसके ऊपर अटैक कैसे करें। एंड नकल का जो क्रिएचर है वो यूपी के ऊपर अपेयर हो जाता है एंड वो हर 10 सेकंड्स के बाद उसको काउंटिंग बताने लगता है, लेकिन नकल उसे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसे मेलियोरॉन की एबिलिटी ने कवर करके रखा था, इसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट हो गया था। एंड इसके बाद हम किंग पर आते हैं एंड किंग को देखते हैं उसने कुमुगी को अपनी गोद में उठा के रखा होता है क्योंकि कुमुगी घायल हो चुकी होती है जेनो के ड्रैगन्स की वजह से। एंड पीटो वहीं पे पहुंच जाती है एंड वो पीटो से कहता है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और तुम
तुम्हें इसे बचाना है। एंड नेट्रू और जेनो भी इसमें नहीं बोलते क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को समझ रहे थे। एंड मैरियम उनके बीच से निकल के जाता है एंड उन्हें पता भी नहीं चलता है। एंड मैरियम नेट्रू से कहता है कि हम यहाँ फाइट नहीं करेंगे, बाहर फाइट करेंगे। एंड अगर हम देखते हैं कि पूफ और मोरेल आपस में भिड़ चुके हैं और गोन पीटो को ढूंढ रहा होता है। एंड वो तभी देखता है कि मैरियम, नेट्रू और जेनुस बाहर आ रहे होते हैं। एंड नेट्रू से इशारे से बताता है कि पीटो अंदर है। एंड जेनुस के साथ में लड़ने से मना कर देता है। एंड वो अपना ड्रैगन समन करता है जो नेट्रू और मैरियम को उड़ाकर दूसरी जगह लेके जाने लगता है। एंड उधर शूट की हालत खराब हो गई होती यूपी से लड़ते हुए। एंड नकल भी उसकी मदद नहीं कर सकता था वरना वो भी पेला जाएगा यूपी के हाथ। नकल मदद करने की भी कोशिश करता है लेकिन मेलियोरन उसको रोक लेता है। एंड गोन पीटो को ढूंढ लेता है एंड वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। एंड भाई क्या ही तो सीन था यार। ये सब लोग बोलते हैं मापा वाले क्या एनिमेशन करते, एक बार मैड हाउस का एनिमेशन देखो भाई, ये 2012 का एनिमेशन है एंड इन लोगों ने क्या ही तो एनिमेट किया है इसको। एंड किलुआ वहाँ की कंडीशन देख के समझ जाता है कि पीटो अभी फाइट नहीं कर सकती, वो अभी उसका इलाज कर रही है। लेकिन गोन अपने अलग ही नशे में होता है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर नहीं पा रहा होता है, बार बार गुस्से से फट रहा होता है। एंड पीटो उसे यकीन दिलाने के लिए अपना एक हाथ तोड़ देती है लेकिन गोन तब भी नहीं मान रहा होता है एंड वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। लेकिन किलुआ उसे रोकता है एंड उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन गोन उल्टा उसे ही सुना देता है कि यही कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बला बला। एंड यहाँ पे किलुआ इस बात का बुरा मान जाता है एंड गोन को भी रियलाइज हो जाता है कि शायद वो कुछ ज्यादा बोल चुका है, इसलिए वो चुप हो जाता है एंड अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। एंड पीटो से कहता है कि अभी कितनी और देर लगेगी। पीटो उससे कहती है कम से कम 4 घंटे। गोन कहता है नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास में, जो करना है कर लो, उसके बाद में तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। और उधर हम देखते हैं मोरेल वर्सेस पूफ को। पूफ अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेता है एंड मोरेल को लगता है कि वो यहाँ से भाग चुका है एंड वो अपना स्मोक हटा देता है। एंड तभी पूफ भागने की कोशिश करता है, मोरेल उसके पीछे भागता है लेकिन तभी पूफ उसके पीछे से आके उसका जो बड़ा सा हुक्के जैसा है उसको छीन के ले जाता है और उसे पानी में फेंक के आ जाता है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। एंड दूसरी तरफ हम आते हैं, शूट की हालत खराब हो चुकी है एंड मोरेल नकल की मदद करने लगता है यूपी के अगेंस्ट में। एंड यूपी नकल को तोड़ने ही वाला होता है, इतने में यूपी को एक थंडर बोल्ट आके लगता है एंड यहाँ पे एंट्री हो चुकी है हमारे ऑरा सेलर। हाँ बाकी सब ऑरा फार्मर है लेकिन किलुआ ऑरा सेलर है। भाई ने पूरे एनीमे के अंदर इतना ऑरा फार्म किया ना कि खुद भी उसको संभाल नहीं पा रहा। एंड किलुआ का दिमाग वैसे भी खराब होता है एंड वो कहता है कि अब मैं अपना गुस्सा तुम पे उतारूंगा। एंड भाई किलुआ क्या ही तो यहाँ पे यूपी की धुलाई करता है लेकिन तभी किलुआ की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है एंड वो भागने लगता है। यूपी उसके पीछे भागता है लेकिन तभी मेलियोरॉन उसको आके गायब कर देता है अपने साथ। एंड यूपी को समझ में नहीं आ रहा होता किलुआ कहाँ भाग गया। इसके बाद हम आते हैं मैरियम और नेट्रू के ऊपर। ये दोनों एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मिसाइल्स को टेस्ट किया जाता है। दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। मैरियम उससे कहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग रहेंगे और वो ऑफर करता है कि तुम मेरी आर्मी में आ जाओ, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। लेकिन सीधी सी बात है, नेट्रू इतनी आसानी से तो मानने वाला है नहीं। वो सीधा किंग के ऊपर अटैक कर देता है, एक के बाद एक अटैक करता रहता है लेकिन किंग उसे कोई जवाब नहीं देता। एंड तभी मैरियम अपना थोड़ा सा ऑरा लीक कर देता है जो इतना खतरनाक होता है कि नेट्रू तक डर जाता है। लेकिन मैरियम फिर भी मना कर रहा होता है कि वो उससे फाइट नहीं करेगा। तभी नेट्रू उससे कहता है अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारा नाम बता दूंगा। एंड यहाँ पे मैरियम रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। एंड उसके बाद हम आते हैं सीधा पाम के ऊपर। तो हाँ, इसके पास्ट में जाकर देखते हैं कि इसने खुद को खुद ही मार लिया था। ये यूपी के ऑरा से इतना ज्यादा डर गई थी एंड पूफ ने इसको एक कैमरा एंट में बदल दिया पीटो की एबिलिटी की मदद से। एंड यहाँ पे किलुआ थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता है जिसकी वजह से इसको सब कुछ याद आ जाता है एंड ये किलुआ की मदद भी करने लगते हैं। एंड फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं नेट्रू वर्सेस मैरियम पे। एंड हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों का घमासान युद्ध चल रहा होता है, दोनों मुक्का लात कर रहे होते हैं। एंड शुरू में तो किंग उससे मार ही खाता लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगता है कि नेट्रू कैसे फाइट कर रहा है एंड वो अपनी स्पीड बढ़ाता है एंड नेट्रू का एक पैर काट देता है। एंड उसके बाद इन दोनों का फिर से मैच स्टार्ट होता है एंड ये दोनों फिर फाइट करते हैं। एंड क्या ही तो लड़ाई थी ये। एंड थोड़ी देर के बाद नेट्रू का एक हाथ भी कट जाता है एंड मैरियम उससे कहता है कि तुम अपने एक हाथ से अब प्रे कैसे करोगे। एंड किंग उससे कहता है कि तुम अपने एक हाथ से प्रे कैसे करोगे। एंड नेट्रू कहता है कि प्रे दिल से की जाती है, हाथ से नहीं। एंड नेट्रू उस पे अपना एक अटैक मारता है जिसे 09 फायर कहते हैं, शायद से यही नाम है।
तो इससे मुझे जज मत करना क्योंकि मुझे अटैक्स के नाम याद नहीं रहते ज्यादातर। जिससे नेटरू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन मैरियम को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। एंड उसके बाद में मैरियम उससे अपना नाम पूछता है। नेटरू उससे बताता है कि तुम्हारा नाम मैरियम है। एंड इसके बाद में जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड नेटरू यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक हॉरर रिलीज करता है जिसे देख के मैरियम तक डर जाता है, क्योंकि नेटरू ने अपने दिल के अंदर अपना लास्ट प्लान, मतलब अगर वो हार भी जाता है तब भी किंग को मार दे, इसके लिए उसने अपने दिल के अंदर एक बॉम्ब फिट करवा लिया था जिसे वो ब्लास्ट कर देता है। किंग कुछ समझ पाता है इससे पहले ये देर हो चुकी होती है एंड यहाँ सब कुछ ब्लास्ट हो चुका होता है। एंड यहाँ पे मुझे एक कहावत याद आती है कि लोग कहते हैं कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ में लेके डूबेंगे। एंड नेटरू ने भी यही किया, खुद तो मरा लेकिन साथ में मैरियम की बैंड बजा दी। एंड फिर से हम आते हैं गोन के ऊपर। एंड यहाँ पे अब कुमुगी ठीक हो चुकी है एंड गोन उससे कहता है कि अब तू मेरे साथ चल। एंड तब तक किलुआ नकल भी आ चुके होते हैं एंड गोन कुमुगी को हॉस्टेज बना लेता है। एंड हम आते हैं यूपी और पूफ के ऊपर जो किंग को ढूंढ रहे होते हैं। एंड यूपी किंग को ढूंढ भी लेता है, लेकिन अब वो एक लकड़े के जैसा है जो जल चुका है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि किंग अभी भी जिंदा है, तो वो अपनी लाइफ को लिक्विड की फॉर्म में किंग को दे देते हैं एंड किंग यहाँ पे ठीक भी हो जाता है। एंड यहाँ पे एक कमाल की चीज हुई होती है, मैरियम का बिहेवियर काफी चेंज हो गया होता है। वो इन दोनों के साथ काफी सॉफ्ट बिहेव कर रहा होता है एंड वो उनसे कहता है कि मेरा नाम मैरियम है एंड आज से तुम लोग मुझे मेरे नाम से बुलाना। एंड अब मैरियम उड़ भी सकता है, वो भी यूबी की बजाय, क्योंकि उसने भी अपनी लाइफ फोर्स उसको दी थी। पूफ का क्लोन कुमिगो को ढूंढ रहा होता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि किंग की जो याददाश्त है वो जा चुकी है एंड वो जिसको भी देख रहा है उसको वो याद कर रहा है। एंड यहाँ पे पूफ चाहता है वो कुमिगो का खेल खत्म कर दे जिससे किंग को वो कभी याद ही ना आए। लेकिन भाई यहाँ पे है कौन? किलुआ। इतनी आसानी से तो उसे खत्म करने नहीं देगा। एंड यहाँ पे किलुआ करता भी है, उस पर एक अटैक मारता है और उसके अंदर होल कर देता है। एंड यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है गोन और पीटो की तरफ। पीटो काइट को देख के कहती है कि ये अब मर चुका है एंड इसे जिंदा नहीं किया जा सकता। उसकी एबिलिटी सिर्फ लोगों के घाव भर सकती है, उन्हें जिंदा नहीं कर सकती। एंड यहाँ पे गोन पूरी तरीके से टूट जाता है एंड पीटो यहाँ पे अपनी एबिलिटी समन करती है, खुद को ठीक करने लगती है। गोन को लगता है कि वो काइट को बचा रही है। एंड उधर पूफ और किलुआ की लड़ाई चल रही होती है। पूफ उससे कह रहा होता है कि गोन को पीटो मार देगी एंड किलुआ का यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है एंड वो उसके क्लोन का काम तमाम कर देता है। एंड उसके बाद किलुआ पाम से कहता है कि वो कुमुगी की देखभाल करे एंड वो सीधा जाता है गोन की तरफ। एंड यहाँ पे भाई साहब जो होता है वो बहुत ही खतरनाक था। गोन अपने गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाता है एंड वो अपने अडल्ट वर्जन में आ जाता है अपनी नैन एबिलिटी की मदद से। एंड वो पीटो से कहता है कि यहाँ पे लड़ाई हम नहीं करते, बाहर लड़ाई करेंगे। एंड उसके बाद इन दोनों की लड़ाई होती है। गोन क्या ही तो उसको पीटता है एंड पीटो खुद ये बात रिवील करती है कि गोन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किंग के जितना पावरफुल हो चुका है। एंड किलुआ वहां पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि गोन अभी भी पीटो को मार रहा होता है। गोन पीछे मुड़कर देखता है, पीटो उसके ऊपर अटैक कर देती है। हालांकि पीटो मर चुकी है लेकिन उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी जिसकी वजह से उसने खुद को ही पपेट बना लिया है एंड गोन इसलिए उसे पीट रहा होता है। एंड पीटो उसके ऊपर अटैक कर देती है गोन पे। किलुआ जैसे तैसे उसे बचाता है लेकिन गोन का एक हाथ कट जाता है। एंड उसके बाद में गोन अपना हाथ उठाता है, पीटो के अंदर गाड़ देता है एंड उससे कहता है कि अब तेरा भी सोने का टाइम आ गया। एंड फिर एक रॉक सीजर उसके ऊपर मारता है एंड उसका खेल खत्म। एंड उसके बाद फिर हम किंग पर आते हैं। किंग को पता चलता है कि वो सब अब मरने वाले हैं। एंड यहाँ पे एक सीक्रेट रिवील होता है, जो नेटरू ने बम फोड़ा था उसके अंदर पॉइजन था एंड किंग की वजह से वो उन दोनों की बॉडी के अंदर भी अब पॉइजन जा चुका है। एंड किंग अपनी एबिलिटी की मदद से पाम का पता लगाता है एंड पाम से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुमुगी का पता बताओ। एंड पाम उस पर दया दिखा के उसको बता भी देती है एंड उसके बाद वो लोग गेम खेलने लगते हैं। एंड किंग उसे अपने बारे में बताता है कि वो अब मरने वाला है एंड उसका नाम मैरियम। एंड वो कुमुगी से भी कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम भी मारी जाओ। लेकिन कुमुगी डिसाइड करती है कि वो उसके साथ ही रहेगी। एंड यहाँ पे किंग मरने से पहले उससे कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और मेरा नाम लो। एंड कुमुगी बार बार उसका नाम लेती है एंड उससे कहती है Good night, Meruem. It'll be alright. I'll be
enjoying. अब तुम चाहे मैरियम को पसंद करो या ना करो, लेकिन इस सीन को देखने के बाद तुम अंदर से हिल जाओगे। एंड यहाँ से ये आर्क खत्म होता है। अब चलो मैं इसकी कुछ चीजों के बारे में बात करता हूँ। कुछ लोगों को इसकी पेसिंग बहुत ही ज्यादा खटकती है, क्योंकि इसमें लगभग 60+ एपिसोड्स हैं, जो कुछ लोगों को ज्यादा लगते हैं। एंड मेरे अकॉर्डिंग तुम मानो तो इसकी पेसिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। हालांकि 2012 का, बट फिर भी बढ़िया है, क्योंकि इतने बड़े मूवमेंट को सेटअप करने में जो टाइम या पेसिंग लगती है वो तोगाशी सेंसे ने अच्छे से मैनेज की है। एंड दूसरा सवाल होता है कि गोन काइट के मरने पे इतना ज्यादा गुस्से में क्यों था, जिससे वो मूवी को मारने के लिए भी तैयार था। तो पहली चीज ये थी कि गोन को काइट ने बचाया था, जिसकी वजह से गोन के अंदर एक बात बैठ गई थी कि काइट उसकी वजह से मरा। अगर वो ताकतवर होता तो काइट उसे बचाने के लिए नहीं भागता और ना ही उसकी वजह से वो मरता। एंड उसने ये प्रॉमिस भी किया था कि वो काइट को बचाएगा। एंड ना ही वो अपना प्रॉमिस पूरा कर पाया और ना ही काइट को बचा पाया। खैर ये तो थे मेरे ओपिनियंस इस बारे में, तुम्हारे क्या कमेंट में जरूर से बताओ। एंड तुम लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि हंटर एक्स हंटर मेरा फेवरेट एनीमे क्यों है।